अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम अभी तक बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी है एहसास प्यार की एपिसोड 95। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आहाना पूजा से बात कर रही थी। पूजा की ड्रेसिंग वगैरह हो जाती है, जो रोशनी है वो कर लेती है, बैंडेज भी करा लेती है। इधर एकदम से आहाना बोलती कि हाँ मिल गई शांति तुझे, हाँ कर लिया ना, थोड़ी सी ठंडक मिली तेरी दिल में, ये बता तू। और ये खुद को तकलीफ़ पहुंचा के क्या मिली तुझे, ज़रा ये बताएगी क्या? इससे मैम को कोई फ़र्क पड़ेगी? और उनको पता भी है कि तू किस चीज़ से गुज़र रही है, हाँ उनको कोई फ़र्क पड़ती भी है? तभी पूजा बोलती कि हाँ ना प्लीज़ शांत हो जा, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई, थोड़ी सी लग गई है, ठीक है मैं ठीक हूँ। तभी जो आहाना है वो बोलती कि वो तो तेरे चेहरे से ही नज़र आती है ना, तू ठीक है नहीं है वो तेरे फेस से ही पता चल रही है। हाँ चोट लगा ली यार पैर पे, जानबूझ के किया है, मैंने देखी है। तभी एकदम से वहाँ पे गीतांजलि देवी भी आती है और बोलती कि पूजा तुम ठीक हो ना? तो पूजा बोलती कि हाँ मैम वो ठीक हूँ। तो वहाँ पे थोड़ी देर और बातें वगैरह होती है। उसकी इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म होती है, गीतांजलि देवी उससे बोलती कि चलो हमें कहीं और जानी है। तो ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और निकलने से पहले एकदम से वहाँ पे नताशा की एंट्री होती है और वो बोलती कि अरे इतनी जल्दी ही क्या है मोहतरमा, थोड़ी हमारी इंतज़ार भी करो। पूजा नताशा की वॉइस को सुन के वो दंग रह जाती है, वो रुक जाती है, उसकी पैर एकदम से रुक जाती है। इधर आहाना तुरंत पीछे पलटते और वो भी नताशा को देख कर उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती है फेस की। वो घूर के देखती है और मन ही मन बोलती है कि ये कहाँ से टपकी यहाँ पे, अब इसका कहाँ से क्या होगी, ये कहाँ से आ गई यहाँ पे। पूजा आहिस्ता से पीछे पलटती है और पलट के ही उसका सीधा नज़र नताशा ओबरॉय के ऊपर पड़ती है। नताशा बड़ी प्यार से पूजा की तरफ देखती है और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो एकदम से उसकी सामने खड़ी हो जाती है, पूजा के सामने। नताशा बस एक टक पूजा को ताड़ रही थी, उसके सर से लेकर पाँव तक, ऐसा होता ना निहारना जैसे, वैसे देख रही थी। और उसकी वो चोट लगी हुई पैर को देखते और एकदम से वो झुक के बैठती है अपनी घुटनों पर। वो बैठते और उसकी पैर को एकदम से छूने लगती है जहाँ पे उसको बैंडेज किए गए थे। तो एकदम से वो पैर पीछे कर लेती है और बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी नताशा बोलती कि करवा ली ना, चोट लगवा ली ना तुमने, ज़्यादा प्यार करोगी ना, वो इंसान तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती, तो क्यों करती हो इतना प्यार उससे, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ती भी है? तभी पूजा बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी नताशा बोलती कि ओह रिलैक्स बेबी, मैं यहाँ पे कुछ नहीं, अपनी कुछ पर्सनल काम से आई थी। तो देखा कि यहाँ पे एक बड़ी स्टार की इंटरव्यू हो रही थी और वो स्टार बड़ी जाने पहचाने सी लग रही थी, तो सोचा थोड़ी मिलके भी जाते, ऑटोग्राफ चाहिए थी ना तुम्हारी, मिलेगी क्या? ऐसे ही जैसे बोलती है तो पूजा उसे घूर के देखने लगती है और बोलती कि व्हाट यू मीन बाय दैट, हाँ आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो? तभी नताशा उठती है, उठ के खड़ी होती है और बोलती कि रिलैक्स पूजा जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे आपकी ऑटोग्राफ चाहिए ना, एक सिग्नेचर मिलेगी बस। क्या ना, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, डाई हार्ट फ़ैन। आपकी फ़ैन होने के नाते इतना तो बन ही सकती है ना कि आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो। तभी जो है वहाँ पे मीडिया के लोग वगैरह थे, तो गीतांजलि देवी जो पूजा को वो इशारा करके बोल देती है जैसे तैसे कि कोई सीन क्रिएट ना हो, ऐसे चीज़ों को मेंटेन करे। तो पूजा भी समझती है, आखिर इतना तो रूही भी उसको समझाई थी। वो चुप रहती है, वो नताशा को देख के ज़्यादा ओवर वो नहीं करती है, वो एकदम से बोलती कि ओके कहाँ पे दूँ ऑटोग्राफ? तभी एकदम से जो नताशा वो स्माइल करती है और थोड़ी सी आगे आती है, वो अपनी जैकेट की तरफ इशारा करती है, उसी साइड पे जहाँ पे हार्ट होते हैं। वो अपने दिल के लेफ़्ट साइड में एकदम से हाथ रख के बोलती कि अगर नसीब में है तो अपने दिल पे ऑटोग्राफ दे दो ना मुझे,
हमेशा संभाल के रखूँगी। जैसे ही यह बोलती है तो आना घूर के दिखने लगती है और पूजा को इतनी गुस्सा आती है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी। वो बोलती है कि मजाक एक हद तक ही अच्छी लगती है, ज़्यादा हो जाए तो अच्छी नहीं है। अगर आपको ऑटोग्राफ चाहिए तो पेपर लेके आइए, मैं कर देती हूँ, ये सब हरकतें मत कीजिए यहाँ पे। तभी एकदम से नताशा बोलती कि ओह ये बातें ना, है पता ना दिल पे ना खंजर जैसे चुभती है, पर इस चुभन की भी एक अलग ही मज़ा है। क्या करे यार, इतनी खूबसूरत लड़की, ऊपर से उफ ये नखरे। तभी पूजा बोलती कि क्या है, हाँ। तभी नताशा बोलती कि रिलैक्स, ओके, मजाक कर रही थी। तो नताशा वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है। उसकी पॉकेट में वैसे कुछ थी नहीं, तो एक टिश्यू पेपर थी। वो बोलती कि चलो आज मेरे नसीब में यही है, चलो यही पे दे दो, तुम लिखोगी तो यहाँ पे, पर वो चीज़ मेरे दिल पे लिख जाएगी। लिखो लिखो, अपना ऑटोग्राफ दो। वो अपने हाथ में वो टिश्यू को लेते हुए, जो क्योंकि नताशा भी बहुत बड़ी हस्ती थी तो मीडिया वगैरह सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे थे, और इधर पूजा के पास पेन नहीं थी, तो रोशनी एकदम से आती है साइड में। वो अपने अपने हाथ से वो एक पेन देती है, जो है पूजा को, बोलती कि यस मैम ये लीजिए। तो देती है वो सिग्नेचर, वहाँ पे ऑटोग्राफ दे देती है। और वो ऑटोग्राफ लेके ही जो नताशा है वो अपने दिल पे रख लेती है और बोलती कि उफ ये मेरी साथ ज़िंदगी भर रहेगी, जाना फिर मिलते हैं और बहुत जल्द, ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जो पूजा है वो घूर के देखने लगता है, और आना बोलती कि ये मुसीबत कहाँ से अटकी यार, ये चल क्या रहा है। तभी पूजा बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, चल। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकल के जो गीतांजलि देवी है वो पूजा को एक अलग जगह पे ले जाती है। तो पूजा बोलती कि ये क्या है। तभी बोलती कि ये एक शो है, यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट किया गया है, तुम बात करो, मैं हूँ, डोंट वरी। देखो यहाँ पे कोई चीज़ है तुम्हारे लिए, शुरुआत है, अब सिर्फ तरक्की की तरह बढ़ोगी तुम, तुम्हारी कैरियर अब सिर्फ ऊंचाई तक पहुँचेगी, तुम अब बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हो। तो उस हिसाब से सारी चीज़ तुम्हें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। वो कुछ चीज़ें जो है वो पूजा को जो है समझा रही थी। तभी गीतांजलि देवी की फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है। फ़ोन रिसीव करती है, थोड़ी देर बात करती है। बात करने के बाद वो एकदम से वहाँ का लोकेशन देती है और बोलती कि हाँ तुम यहाँ पे आ जाओ। तभी सामने वाले इंसान बोलती कि हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। यहाँ पे जो पूजा है वो किसी जो है वहाँ पे एक इंसान थे, जो एक शो के जो मैनेजमेंट टीम के वहाँ से जो उसको साइन वगैरह कर रहे थे, वो थोड़ी देर वहाँ पे उसके साथ बात वगैरह कर रहे थे। और इधर जो गीतांजलि देवी से किसी की बात हुई थी वो एक्चुअली मिष्का थी। मिष्का करीब 10 मिनट बाद वहाँ पे पहुँचती है, और पहुँच के वो जैसे अंदर जाती है, आहाना अपनी फ़ोन के तरफ देखती हुई वो बैठी हुई थी। एक्चुअली वो फ़ोन में वो मिष्का की नंबर कोई देख रही थी कि ना कोई टेक्स्ट आई है कल से, ना कोई कॉल, क्या वो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है ना, यही चीज़ वो सोच ही रही थी। मिष्का जैसे ही एंटर करती है उस पॉइंट पे, उसकी सीधा नज़र जो है वो जाती है आहाना पे। आहाना चेयर पे बैठी हुई थी, अपने फ़ोन की तरफ एक टक देख रही थी। मिष्का को देख के, आहाना को देख के उसे बहुत अच्छी लगती है, उसकी फेस पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। वो देखती है कि आहाना ठीक है, क्योंकि जिस हालत में आहाना जो है यूएस से निकली थी इंडिया के लिए, तो जिस हालत में थी उस हालत से तो कहीं बेहतर थी। ये चीज़ देख के उससे अच्छी लगती है, और वो बस एक टक खड़ी रह के आहाना की तरफ देखती है। आहाना फ़ोन में कुछ करते करते उसकी नज़र एकदम से सामने की तरफ जाती है, तो एक पल के लिए उसकी नज़र मिष्का के ऊपर पड़ती है, लेकिन उसे ना उस चीज़ का वो नहीं होती। उसको लगता है कि उसकी बहन है, वो तुरंत आंखें नीचे कर लेती है और मन ही मन सोचती कि क्या मैं भी अब इनको मैं सपने मतलब यहाँ पे भी देख रही हूँ, मतलब क्या, हे भगवान, इतनी पागल हो गई हूँ क्या इनके प्यार में, मतलब वो है कहाँ और मैं इनको कहाँ देख रही हूँ। आना अपनी माइंड को शांत रख, ये इंडिया है, वो यूएसए में है, वो यहाँ पे नहीं है, पता नहीं तू भी, वो अपने साथ ही बात कर रही थी। ये चीज़ देख के मिष्का एकदम से आती है और एकदम से उसके सर पे टपरी मारती है और बोलती कि पागल इंसान, सामने खड़ी हूँ यार, ये अवॉइड कर रही हो तुम, क्या है।
जैसे आना ये चीज़ महसूस करती है तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है और वो बोलती है वो आप सच में मेरे सामने हो। तभी मिष्का घूर के देखते है और अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए खड़ी हो जाता है और बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तभी आना जो है वो एकदम से उसकी गाल को छूती है कि ये सच में है क्या। जैसे ही छूती है तो मिष्का एकदम से उसको चिमटी काटती है तो आना बोलती है आउच यार क्या है। तभी जो है मिष्का बोलती कि पागल इंसान मैं हकीकत में हूँ, हक तो कर लो मुझे। यार तुम तो 2 दिन में बदल गई। तभी हाना वो इतनी खुशी होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, वो एकदम से उसके ऊपर लिपट जाती है, उसे टाइटली हक कर लेती है। मिष्का की पहली बार दिल की धड़कनें इतनी तेज़ी से बढ़ने लगती है, धड़कने लगती है कि वो एकदम सुन्न हो जाती है। हाना एकदम से टाइटली उसे हक करती है। मिष्का को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वो एकदम से बोलती हाना यार तो थोड़ी सी आराम से यार, मेरी जान निकल जाएगी यार, क्या कर रही हो। तभी हाना बोलती कि ये अचानक आप यार कब आई हो, मुझे कुछ नहीं बताई। तभी वो बोलती बताती हूँ तो थोड़ा सा छोड़ो मुझे। तो आना वो एकदम से थोड़ी सी उसको छोड़ती है। जैसे ही छोड़ती है ना तो मिष्का बड़ी प्यार से उसे हक करती है और बोलती कि आ गई थी मैं, कल रात हो गई थी आते आते, तुम ठीक हो ना। हाँ पूजा का है। तभी वो बोलती कि पूजा है, वो किसी डायरेक्टर के साथ बात कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए, कुछ फंक्शन या फिर कुछ शो है शायद, इसीलिए गीतांजलि देवी उसको ले आई है, तो वो बात कर रही है मैनेजमेंट टीम से। गीतांजलि देवी भी साथ में है। पर आप यहाँ कैसे पहुँचे। हाँ अच्छा अचानक, बड़े प्लेजेंट सरप्राइज़, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत थी, ये बोल के उसे हक कर लेती है। मिष्का को बहुत अच्छी लगती है। उसको पता नहीं क्या होती है, एकदम से उसे हक किए हुए वो थोड़ी सी पीछे होती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। जैसी किस करती है तो आना को भी थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसा तो कभी नहीं करती ना मिष्का नॉर्मली। तो उसे थोड़ी सी देखती है, सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। तो मिष्का जो है एकदम से बोलती है कि वो मैं पूजा से मिलने आई थी क्योंकि मुझे रूही ने भेजा है। जैसे रूही की बात सुनती है आना चुप हो जाती है। तो मिष्का बोलती है आई नो तुम्हें उससे शिकायत है, पर यार देखो मैं भी रूही को जानती हूँ, कुछ तो चीज़ है जो हमसे छूट रही है, जो हम समझ नहीं पा रहे, या फिर रूही बहुत अच्छे से वो चीज़ों को छुपा रही है यार। तभी एकदम से ना आना बोलती कि सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है नताशा ओबरॉय आ चुकी है यहाँ पे। मिष्का को नताशा के बारे में कुछ नहीं पता थी, वो घूर के देखने लगता है, बोलती कि व्हाट। तभी जो आना है वो पूरी सिचुएशन बताती तो मिष्का अपनी सर पकड़ लेती है और बोलती कि ये चल क्या रही है यार, दिमाग की दही हो गई मेरी कुछ दिन से, आखिर चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। तभी आना बोलती कि मुझे भी समझ नहीं आ रही है, वैसे मैम ने क्यों भेजे आपको। तभी मिष्का बोलती कि एक्चुअली पूजा को हमारी कंपनी से जो लॉन्च किए थे वो रूही ने मतलब खारिज कर दिए। जैसे ही ये सुनती तो जो आना है वो भी शॉक हो जाते हो, बोलती कि व्हाट, पर क्यों। तभी बोलती कि इसका वजह तो सिर्फ रूही दे सकती है। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे गीतांजलि देवी और पूजा बाहर होती है और पूजा की नज़र मिष्का को देख के वो अंदर से एकदम से सहम सी जाती है। उसको लगता है कि शायद रूही आई होगी। वो एकदम से आती है मिष्का के पास और एकदम से उसे हक करती है और बोलती कि वो आ गई है क्या मुझे लेने के लिए। हाँ रूही आई है क्या मुझे लेने के लिए, बोलो ना कहाँ है। तभी वो इधर उधर देखने लगती है लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी रूही नज़र नहीं आ रही थी। तो वो बोलती कहाँ है वो मिष्का। हाँ मुझे लेने के लिए आई है क्या, मुझे पता थी कुछ चीज़ें हैं शायद वो बोल नहीं रही थी, मुझे पता है। उनको एहसास हो गई ना कि मैं तकलीफ़ में हूँ, वो आ गई है। तभी मिष्का उसे हक करती है, उसके सर पे सहलाने लगती है और बोलती कि शांत हो जाओ, वो नहीं आई है, शांत हो जाओ, खुद को संभालो। पूजा शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। उधर जो है वहाँ पे गीतांजलि देवी वो एकदम से मिष्का को बोलती कि हाँ बोलो क्यों आई हो, तुमने बोला कि इमरजेंसी केस है। तभी वो पूजा को थोड़ी सी पीछे करती है और एकदम से
वो वहाँ से, क्योंकि पार्किंग साइड पास में थी, वो जाती है अपनी कार से एक फ़ाइल लेके आती है और वो फ़ाइल वो रूही की, जो पूजा के सामने करती। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये फ़ाइल अचानक उसके सामने आखिर क्या है। तो पूजा पूछती है क्या है ये। तभी मिष्का बोलती कि ये तुम्हारी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको रूही ने खारिज करी है। पूजा शॉक हो जाती है और पूजा से ज़्यादा गीतांजलि देवी और बोलती कि क्या बोल रही हो यार, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आधे ही बीच में अगर एकदम से उसने खारिज कर दिया तो पूजा के लिए दिक्कत हो सकती है। तुम्हें पता है उसे एक बड़ी कंपनी से अगर लॉन्च किया जाए तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। अगर अचानक ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म की जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है, हमें बहुत चीज़ों का सामना करनी पड़ेगी। मिष्का, रूही को पता थी ना ये चीज़, अभी फ़िलहाल 6 महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल नहीं कर सकती है। ये क्या बोल रही हो। तभी जो है मिष्का बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। और पूजा को ये चीज़ इतनी तकलीफ़ दे रही थी कि उनके साथ जुड़ने के लिए कम से कम एक कड़ी तो थी ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो इस चीज़ को भी तोड़ रही है तो शायद वो वाकई में उससे अलग होना चाहती हो। पूजा इस चीज़ से अंदर तक टूट जाती है, उसकी हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाना जैसे ही देखती है वो साइड हक करते हैं और बोलती है तू 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 ठीक है ना। हाँ, पूजा की आंखों में से अब आंसू आने लगते हैं। हाना है वो बोलती कि प्लीज़ शांत हो जा। और पूजा वो एकदम से बिना कुछ बोले वो रोशनी की तरफ देखते हैं, बोलती कि पेन लाना। रोशनी अपनी पॉकेट से एक पेन उसके सामने देती है। पूजा कुछ नहीं सुनती, गीतांजलि देवी की भी नहीं सुनती। वो एकदम से मिष्का की हाथ से वो फाइल लेती है और एकदम से बिना कुछ पढ़े वो सिग्नेचर कर देती है। मिष्का शॉक्ड थी। एक्चुअली उसको भी यही चीज़ अंदर तक जो है प्रॉब्लम, मतलब उसको भी अलग सी लग रही थी कि यार अचानक पता नहीं सब कुछ बिखर सी गई है। कहा ये खुशी मनाने की सिचुएशन थी कि पूजा कंपटीशन जीत चुकी थी, और कहा अब दोनों अलग हो चुके थे ऑलमोस्ट। जुड़ने के लिए शायद यही कड़ी थी जिसने रूही ने वो भी छीन ही ली पूजा से। उसे तकलीफ़ तो हो रही थी लेकिन उसे संभालने के लिए उसके पास कोई वजह और ना ही कुछ चीज़ थी कि दोनों को समझाए, क्योंकि रूही की अलग ही अंदाज थी। वो बस एक टक जो है पूजा की तरफ देख रही थी। पूजा साइन करके ही वो फाइल मिष्का की तरफ कर लेती है। मिष्का एकदम से कुछ बोलने जाएगी तभी पूजा की आंखों में से 2 आंसू सरकती उसकी गाल से एकदम से फ्लोर पे पड़ती है। तभी गीतांजलि देवी बोलती कि क्या किया तुमने, साइन नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम 6 महीने का इंतज़ार करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है अभी तुम्हें मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर एक कंपनी तुम्हारे साथ लॉन्च पे रहेगी तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और अभी मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ी कंपनी का ऑफ़र कैसे लाऊं, तुम बताओ, मुझे बताओ। तभी जो है पूजा बोलती कि ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही होती है कुछ तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो नहीं, वैसे हमें चलनी चाहिए, आप चलो। ये बोलते हुए पूजा एकदम से पार्किंग साइड पे जाने लगती है। इधर मिष्का और आहाना दोनों बस पूजा को जाते हुए देखती है। आहाना की आंखों में थोड़ी थोड़ी सी आंसू भरे हुए थे, तो मिष्का उसे साइड हक करते हुए बोलती कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगी। तभी आहाना बोलती कि ये झूठी तसल्ली मत दो ना, कैसे ठीक होगी, मुझे उसकी हालत दिखाई नहीं जा रही है उससे, ये हालत मैं नहीं देख सकती उसको। आपको पता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब ना वो अंदर से टूट चुकी है। उसकी ये बेरुखीपन मुझे पसंद नहीं है। मुझे मेरी वाली पूजा पसंद है, वो वाली पूजा। आपको पता नहीं है ना, वो पहले जैसी बहुत अच्छी थी, पता नहीं ये प्यार में पड़ के, अगर प्यार, तभी मिष्का बोलती कि डोंट वरी ना, सिचुएशन हालात अब टफ है, ये मतलब ये नहीं कि ये कभी सही नहीं होगी, बस इंतज़ार है, वक्त का खेल है, ये भी ढल जाएगी। तभी हाना बोलती कि पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। तभी मिष्का बोलती कि तुम ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगी क्या। तभी हाना बोलती कि नहीं, मुझे अब उस ऑफ़िस में जॉब नहीं करनी है, जिस ऑफ़िस के नाते मेरी दोस्त को इतनी तकलीफ़ पहुँची है
उस चीज़ से मैं कभी दोबारा जुड़नी नहीं चाहती हूँ। तभी मिश्का एकदम से उसकी तरफ दिखता और बोलती और मुझसे तभी जैसे ही ये बोलती तो आहाना देखती है मिश्का की तरफ। न जाने मिश्का को अलग सी एहसास हो रही थी। अब वो आहाना को बड़े प्यार से देख रही थी तो आहाना चुप हो जाती और बोलती कि मैं फ़िलहाल चलती हूँ। तभी मिश्का उसकी हाथ पकड़ लेती और बोलती कि जवाब तो देके जाओ, मैं कल से ऑफ़िस ज्वाइन करूँगी और मुझे तुम्हारी इंतज़ार रहेगी ऑफ़िस में। ये बोल के वो हाथ छोड़ देती है और आहाना उस साइड पे चली जाती है जहाँ पे पूजा थी। वो चली जाती है और तभी पूजा जो है कार में बैठी गई। तभी वो गीतांजलि देवी की तरफ देखती है और बोलती है कि और कोई चीज़ है, मुझे कहीं और जाना है। तभी गीतांजलि देवी बोलती है कि अभी तुम्हें कहाँ जानी है, और आहाना भी पूछती है अभी कहाँ जानी है यार। तभी ना वो बोलती कि क्लब जानी है, मेरी डांस क्लब। जैसे ही डांस क्लब की बारे में आहाना सुनती है वो चुप हो जाती है। ये वही डांस क्लब है जो रूही ने पूजा के लिए बनवाई थी। वो वहाँ पे जाने की जिक्र करती है तो गीतांजलि भी अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, ड्राइवर को मैं बोल देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। और रोशनी भी थी। तो ये तीनों जो है क्लब की तरफ और बढ़ने लगती है। मिश्का वो अपनी कार लेके वो अपने फ्लैट में जाती है और रूही को कई बार कॉल करने की कोशिश तो करती है लेकिन रूही फ़ोन उठाती नहीं है, क्योंकि तब तो शायद रात थी। तो वो जो है वो फाइल की वो फर्स्ट पेज की वो पिक्चर क्लिक करके वो भेज देती है, ईमेल कर देती है रूही को। और इधर जो है करीब आधे घंटे बाद पूजा पहुंचती है उसी क्लब में। इतनी दिन बाद वो आई थी, उसके आंखें भरे हुए थे आंसू से। वो क्लब में पहुंचती है। जैसे ही लोग क्लब में एंटर करेगी तो देखते हैं कुछ लोग वहाँ पे जो है खड़े हुए थे। तो पूजा इधर उधर देखने लगता है और बोलती कि ये क्या है। और वहाँ पे जो वॉचमैन थे, वहाँ पे ऑलरेडी एक मैनेजर जो है वो थे। तो वो एकदम से जाते, जैसे ही पूजा को देखते वो सैल्यूट करता और बोलती कि मैम। तभी पूजा बोलती कि ये सब कौन है, क्यों ये सब। तभी वो बोलती कि मैम ये ख़रीदने आए हैं। जैसे ये सुनती है पूजा वो दंग हो जाती है और बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय ख़रीदने आए हैं, ये मेरी क्लब है। तभी वो बोलती कि हाँ पर पता नहीं इनके पास कुछ इंस्ट्रक्शन थे तो ये बेचने आए। तो ये चीज़ सुन के ना वो और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूही से जुड़ी हुई अब सिर्फ यही एक चीज़ थी उसके पास, यादों से जुड़ी हुई बहुत स्पेशल। वो एकदम से वहाँ पे जो लोग थे वो एक इंसान के सामने चली जाती और बोलती कि व्हाट्स द इशू, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो और क्या। तभी वो इंसान एकदम से उसके सामने आता है और बोलती कि वेल गुड आफ्टरनून मैम, ये हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि ये जो जगह है ये बिक रहे हैं, तो हमें ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आया है तो हम इसे ख़रीदना चाहते हैं। तो वो एकदम से बोलती कि किसने कहा कि ये बिक रहे हैं, आपको किसने बोला। तो वो जो है रूही का नाम बोलते हैं। जैसे ही रूही का नाम बोलते हैं पूजा और उसे सहन ही नहीं हो रही थी, जो आंसू वो अपनी आँखों में समेटे हुए थे वो एकदम से गिर जाते हैं, वो गिरने लगते हैं। तो एकदम से वो बोलती कि अच्छा कितने पैसे से वो बेच रहे हैं। तभी वो बोलती कि मैम अभी तक हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस हम प्रॉपर्टी देखने आए हैं और बहुत अच्छा है हमें ये ख़रीदने ही है। जैसे ये बोलती है तो पूजा ना वो एकदम से आहाना की तरफ दिखती है। आहाना को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। आहाना एकदम से बोलती है मैं मिश्का से बात करती हूँ। वो मिश्का को कॉल करती है, मिश्का फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ आहाना। तो आहाना पूरी सिचुएशन बताती है, जिससे सुन के मिश्का भी बहुत शॉक होती है और बोलती है मैं अभी आ रही हूँ। मिश्का तुरंत अपनी फ्लैट से वो रेडी हो चुकी थी, मतलब वो फ्रेश नहीं हुई थी, बस वो बैठी हुई थी, सोच रही थी। वो तुरंत अपनी कार को लेके फिर से वो निकल जाती है। वो निकल जाती है, करीब ही थी, करीब 15-20 मिनट में वो आ जाती है। वो आका सिचुएशन देख के वो भी परेशान हो जाती है कि आखिर हो क्या रही है, मतलब कुछ तो समझ में आ ही नहीं रही थी। और तभी जो मिश्का जाती है उन लोगों से बात करते हैं तो एकदम से पूजा बोलती कि ये सब क्या है मिश्का, हाँ क्या है मुझे बताओगी। मिश्का के पास कोई जवाब थी ही नहीं पूजा को देने के लिए कि वो क्या बोलेगी। वो चुप हो जाती है, अपनी सर झुका लेती है। पूजा की आखिरी उम्मीद तक
टूटने पे कगार पे आ जाती है। वो बड़े प्यार से उसी डांस क्लब को बहुत प्यार से देख रही थी, एक एक चीज़ को वो छू रही थी, क्योंकि अगर उसको इतना तो पता थी कि अगर रूही ने कुछ चीज़ ठान ली है तो वो करके रहेगी। तो वो एकदम से कुछ नहीं बोलती, वो अंदर जाती है, हर एक चीज़ को छूती है। बहुत सारे यादें थे इस क्लब से। आखिर यही वो जगह थी जहाँ से पहली बार दोनों एक दूसरे से टकराए थे। मुलाकात, पहली मुलाकात जिसे बोलते हैं। वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखती है, हर एक चीज़ को छूती है अपने हाथों से, क्योंकि रूही ने बड़ी शिद्दत से ये चीज़ पूजा के लिए बनवाई थी। हर एक चीज़ खुद बहुत बारीकियों के साथ। वो जैसे जैसे हर एक चीज़ को महसूस करती, उसकी आंखों से आंसू गिर के वो फ्लोर पे आती। ये सीन ना आने से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रो रही थी। मिश्का उसे साइड हक करते और बोलती कि प्लीज़ शांत हो जाओ ना, रोना तो बंद करो। तो बोलती कि मैं कैसे शांत हो जाऊँ, उसको रोको, वो कितनी रो रही है, उसे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी अभी। ये क्या कर रही है मैम? क्या मैम पूजा से प्यार करती नहीं थी कभी? अब तो ये क्वेश्चन आ जाती है ना। हमने जैसा देखा मैम को, वो तो अलग थी। अब की मैम मतलब मेरी समझ से बाहर है। तभी मिश्का बोलती कि प्लीज़ शांत हो जाओ। और तभी दोनों को शॉक्ड करके वहाँ पे एक मर्सिडीज आके रुकती है और वहाँ से बड़े एटीट्यूड के साथ नताशा ओबरॉय निकालती है। जैसे ही नताशा ओबरॉय निकालती है, इधर मिश्का नताशा देख के वो शॉक हो जाती है, वो घूर के देखने लगती है। और नताशा ओबरॉय मिश्का को देख के एक तीखी सी स्माइल पास कर देती है। वो आती है, वो सीधा अंदर आती है। वो अंदर आती है और वहाँ पे पूजा जो है वो तो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो आके पीछे खड़ी हो जाती है एक पॉइंट पर और एकदम से आवाज़ लगाती है और बोलती कि मिस पूजा बनर्जी। तभी जैसे ही ये बोलती है, पूजा पीछे पलटती है, आंखों में आंसू ले जैसे ही पीछे पलटती है। नताशा को उसकी आंखों में वो जो आंसू थे उसे अच्छी नहीं लगती और वो एकदम से बोलती कि ओहो जाना, आई हेट टीयर्स। अरे ऐसे रोया मत करो ना, जब तक नताशा ओबरॉय है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, हर जगह हर सिचुएशन में तुम जहाँ जहाँ जाओगी मुझे अपने संग पाओगी, फिर चाहे वो एब्रॉड हो या इंडिया या फिर दुनिया की किसी भी कोने पे ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारी पीछे खड़ी हूँ। अगर तुम मुझे मौका दो तो आगे भी आ सकती हूँ, अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं पीछे खड़ी रहूँगी। क्यों रो रही हो? ये क्लब चाहिए क्या तुम्हें? हाँ चलो, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, मेरी कंपनी तुम्हें लॉन्च कर लेगी। अगर तुम्हें मंजूर है, अगर मैं तुम्हें लॉन्च कर लेती हूँ, तुम बहुत आसानी से ये चीज़ अपने नाम कर सकती हो। बस 10 सेकेंड में अगर तुम साइन कर लो तो ये पूरी तरह से तुम्हारे नाम हो जाएगी ये क्लब। तो सोच लो, अगर तुम्हें अपनी यादों को समेट के रखना है या फिर ये क्लब चाहिए, तो मेरे कंपनी तुम्हें लॉन्च कर सकती है, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बिना ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो क्या करोगी? और तभी वहाँ पे गीतांजलि देवी भी आती है। अब उनको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचती है ये किसी को नहीं पता थी। तो वो आती है, वो पूजा को बोलती कि पूजा साइन कर लो। पूजा घूर के देखती कि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारी चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते जा रहे हैं। उसको समझना ये सारी सिचुएशन को इतनी प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, ना वो खुद को संभाल पा रही थी और ना ही सिचुएशन को। वो एकदम से गीतांजलि देवी की तरफ देखते तो गीतांजलि देवी बोलती कि अभी फ़िलहाल तुम्हें एक मोरल सपोर्ट जो साइड सिस्टम है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम चीज़ों को समझो। मिनिमम 6 महीने के लिए तुम्हें साथ चाहिए होगी, क्योंकि रूही ने अपनी तरफ से वो चीज़ ख़त्म कर दी है। तो मुझे तुम्हारे लिए किसी और कंपनी से वो चीज़ चाहिए ऑफ़र। और अगर नताशा, ये ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ी है, लगभग रूही की बराबर जैसी, ये परफेक्ट है तुम्हारे लिए। और इतना मत सोचो, तुम तुम्हारी कैरियर के लिए सोचो। तभी एकदम से नताशा बोली कि ओ पूजा, इतनी क्या सोच रही हो? देखो 10 सेकेंड,
10 सेकंड में ये पूरी क्लब तुम अपने नाम कर सकती हो, बस 10 सेकंड। और मैं काउंट करूँ? देखो, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे अपने काम पे जानी होगी। यू नो ना, मैं भी एक बिजनेस वुमेन हूँ। सोचो, जल्दी सोचो। और तभी वहाँ से वो जो लोग आए थे प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, वो आते हैं पूजा के सामने और बोलती कि मैम हमें ये पसंद आया और हम ये लेना चाहते हैं। जैसे ये बोलती तो पूजा घूर के देखती है और जो नताशा है वो साइड में खड़ी रहती है। और मिश्का कई बार कॉल कर चुकी थी रूही को कि एक बार तो कॉल उठा ले, सिचुएशन बतानी है इसको, लेकिन रूही तो फ़ोन उठाती ही नहीं। इधर पूजा एक और बार पूरी तरह से उस क्लब को देख रही थी। उसका तो बस यही थी कि कम से कम ये चीज़ उसके साथ रह जाए। तो एकदम से वो नताशा की तरफ बोलती कि कहाँ साइन करनी होगी। नताशा के फेस पे, उसकी आंखों में चमक और फेस में स्माइल आ ही जाती है। वो तुरंत वो एकदम से किसी को इशारा करती है तो एक इंसान एक फ़ाइल को लिए भागते हुए आते हैं। जैसे आते हैं नताशा के सामने वो फ़ाइल देती है। नताशा बड़े अदब के साथ वो फ़ाइल को अपने हाथ में समेटे हुई वो बहुत अच्छी से जाती है पूजा के सामने और घुटनों पे बैठ के वो अपनी फ़ाइल को पूजा के आगे करती है। पूजा रोशनी की तरफ देखते तो रोशनी भागती हुई आती है और फिर से पेन देती है और बोलती कि लीजिए मैम। तभी वो फ़ाइल को लेती है और बड़े तरीके से वो पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो वहाँ पे सिग्नेचर कर देती है और 3 महीने की एक कॉन्ट्रैक्ट थी। 3 महीने बाद वो चाहे तो इस जो है कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद हो सकती है। वो कुछ पढ़ के वो प्रॉपर साइन कर देती है। जैसे ही साइन करती है तो एकदम से नताशा उठ के खड़ी होती है और बोलती है कि वेलकम टू ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ मिस पूजा बनर्जी। पूजा कुछ नहीं बोलती और इधर नताशा वो घूम के उन जो आए थे पार्टी के लोग, उनमें से कुछ बात करते हैं और वो लोग चले जाते हैं। और जैसे ही चले जाते हैं पूजा बस वहाँ पे खड़ी थी सुंद होके और एक टक उस क्लब को देख रही थी। और तभी जो नताशा है उसके कान में एक ब्लूटूथ लगी हुई थी, वो एकदम से साइड में जाती है और बस एक वर्ड बोलती है, स्मार्ट मूव। बस इतना ही बोलती है। और तभी गीतांजलि देवी नताशा को आवाज़ लगाती है तो नताशा जाती है। थोड़ी बहुत वहाँ से बातें वगैरह होते हैं। इधर मिश्का वहाँ पे खड़ी थी, पूरी सिचुएशन देख रही थी और उसके मन में भी इतने सवाल थे कि यार ये हो क्या रहा है। नताशा कहाँ से टपकी, रूही की बदलती हुई अंदाज़, पूजा की ये, मतलब उसके दिमाग से सारी चीज़ छूट रहे, वो पकड़ नहीं पा रही थी। तभी उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आती है तो एकदम से वो बोलती है आना मुझे ऑफिस जानी होगी, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तभी आना बोलती कि नहीं, मैं पूजा के साथ ही जाऊंगी, यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर घर चली जाऊंगी। तभी मुश्किल बोलती कि मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है। ये बोल के वो निकल जाती है पूजा की तरफ एक बात देख के। वहाँ पे गीतांजलि देवी जो है वो पूजा से थोड़ी बहुत बात करती है, उसको बोलती है कि तुम इतना मत सोचो ना, अब तुम्हें सिर्फ आगे की सोचनी है, सिर्फ आगे, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पिछले में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पास्ट में मत जाओ, सिर्फ आगे की तरफ देखो। तभी नताशा बोलती कि डोंट वरी मिस गीतांजलि देवी, मैं हूँ ना। नताशा ओबरॉय के रहते हुए पूजा कभी पीछे हट ही नहीं सकती है, क्योंकि पीछे तो मैं खड़ी होंगी ना। अगर पूजा चाहती है तो कभी आगे भी चली जाऊंगी, है ना पूजा। वेल एक बार हैंडशेक कर सकते हैं। पूजा उसे घूर के देखती है, वो हैंडशेक तो नहीं करती है, वो रोशनी की तरफ देखते हुए बोलती कि चलो यहाँ से। और यहाँ से पूजा चली जाता है और इधर नताशा वो जो हाथ आगे करी थी वही हाथ वो अपने दिल पे रखते बोलती कि ओह हाय, ये नखरे ना, ये कत्ल कर देती है, बाय गॉड। तभी वो एकदम से उसको कुछ बोलते हैं शायद कोई ब्लूटूथ पे। तभी वो बोलती है अरे तुम चुप रहो यार, मतलब शर्त दिए हो तो हर चीज़ का फ़ायदा ऐसे मत उठाओ, शांत रहो, फिर रिलैक्स। नताशा ओबरॉय हूँ, जवान की पक्की हूँ, डोंट वरी। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कभी कभार हमें अपनी दुआओं में याद कर लेना। सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड खुदा हाफिज़।